इसी तरह सेकंड पोजीशन जैसे मैंने कहा शेड है 1134 नंबर लेकर हाजी अब्दुल्ला। टीचर है। हाजी अब्दुल्ला, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है और इस बच्चे ने जनरल साइंस ग्रुप में सेकंड पोजीशन हासिल की। मेरे जो वालिद हैं वो टैक्सी ड्राइवर थे और माशाल्लाह वो फैमिली ड्राइवर भी रहे हैं, मतलब टैक्सी वगैरह भी चला लेते हैं लोगों की। टैक्सी अपनी है? जी नहीं सर, वो टैक्सी जो है वो रेंट पर चलाते हैं और अब अब तो खैर वो ज़्यादा काम नहीं करते। डॉक्टर्स ने उनको जनरल हॉस्पिटल में उनका इलाज था, अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे टीचर्स ने मुझे वो सिखाया है कि बेटा आप जहाँ पे भी जाए, आपकी ज़िंदगी में काश नहीं होना चाहिए, काश मैं आगे होता, हो सकता है आप बहुत पीछे होते, अल्लाह ने आपको बहुत आगे किया है। तो ये मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत इस मामले में बहुत गाइड किया है, सिखाया है उन्होंने। कोई ये नहीं है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था, ये भी नहीं है। मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरे दोस्तों को पता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ। वो भी साथ साथ मैनेज किया है, ये भी मैनेज किया है। मैनेजमेंट की बात है सर वगैरह। कल 3 दिन हो गए, मैं बस आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ बस। बड़ी दावतें पढ़ रही हैं आप? हाँ जी सर जी, बस इंटरव्यूज और ये वो एकेडमी और कॉलेज, बस इसी तरह आना जाना लगा हुआ है अब तो। माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो आज मैं एक न्यूज़ स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह ये एक बड़ा होनहार तालिब इल्म है और इसने ये जो अभी इंटर का रिज़ल्ट आया है ICS में, इसने माशाल्लाह लाहौर बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की है। और इसके जो वालिद साहब हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, मज़दूर हैं और माशाल्लाह इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने वालिदैन, असातिज़ा और अपने इदारे का नाम रोशन किया है। और माशाल्लाह इस बच्चे ने जो GC यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये डिग्री हासिल की है इंटर की। तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं हाजी अब्दुल्ला साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है। पहले तो आप ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने हज किया हुआ है? नहीं सर, मैंने हज नहीं किया हुआ। ये हर कोई यही पूछता है सबसे पहले कि आपने हज किया हुआ है। मैंने हज नहीं किया हुआ, बस मैं ना हज के दिन पैदा हुआ था तो दादाबू ने उस निस्बत से मेरा नाम हाजी रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने हज नहीं किया। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह पाक कराएगा। हाजी साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने ICS में सेकंड पोजीशन हासिल की है और गवर्नमेंट के इदारे से आप पढ़े हैं। जी सर। क्या कहेंगे, आपके तासरात क्या हैं? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे, मेरी और मेरे असातिज़ा की, मेरे वालिदैन की दुआओं को उसने कबूल किया है बिल्कुल, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात का। उसके बाद तो इसका क्रेडिट जो है वो मेरे वालिदैन को जाता है। उन्होंने ज़ाहिर सी बात है हर मुकाम पर मुझे फैसिलिटेट किया है। कहाँ हम असल में नारोवाल से हैं तो हम बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर, तो वो मेरे लिए यहाँ पर आए हैं मेरी तालीम के लिए। मैंने GC यूनिवर्सिटी लाहौर से इंटरमीडिएट किया है, वहाँ से मेरा नाम अब आगे चल रहा है। तो उसके बाद मैं क्रेडिट जो है वो अपने GCU को दूंगा और अपने तमाम असातिज़ा को जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और मुझे मेहनत से पढ़ाया, मुझे हर मुकाम पर उन्होंने गाइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को भी जाता है उनका। और मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह जब आपकी पोजीशन आई तो आपको पता कैसे चला और उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? सर जी, पोजीशन जो होती हैं वो एक दिन पहले अनाउंस हो जाती हैं, तो फर्स्ट ईयर में मेरी 3rd पोजीशन थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि शायद आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। तो इस दफ़ा सेकंड आई है, तो 4 बजे जो था वो मैं मोबाइल के आगे बैठा था, तो मेरे दोस्तों की मुझे पहले मुबारकबाद आई है, ठीक है। तो ना मुझे लगा मजाक करे, आपको पता दोस्तों मजाक करते रहते हैं, तो मैंने कहा यार ये मजाक करे, झूठ बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, लाहौर बोर्ड वाले कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे देखा तो एक मेरे दोस्त का नाम आया, तो पहले ना उसको पॉज कर दिया, मैंने पहले उसको मुबारक दे दी। मैंने कहा यार आपका नाम आया, तो कहता आगे तो चल तेरा भी है। मैं क्या अच्छा, मैं क्या, तो फिर मैंने आगे देखा तो वाकई वो मेरा भी नाम था। तो मैं बहुत खुश हूँ, जाहिर सी बात है उस वक्त भी बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी वालदा को कॉल की, मेरी वालदा बाजार थी, तो फिर मैंने उनको सबसे पहले उनको बताया और वो बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने पूरे ख़ानदान में घुमा दी ये वाली बात। तो उसके बाद फिर मैंने अपने टीचर्स को बताया, टीचर्स को पता उससे पहले ही मुझे पता लग गया हुआ था, तो उन्होंने मुबारकबाद दी और अपने पास बुलाया वगैरह। कल 3 दिन हो गए, मैं बस आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ बस। बड़ी दावतें पढ़ रही हैं आप? हाँ जी सर जी, बस इंटरव्यूज और ये वो एकेडमी और कॉलेज, बस इसी तरह आना जाना लगा हुआ है अब तो माशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा मसलन आपने कहा कि आपकी 3rd पोजीशन थी फर्स्ट ईयर में, जी सर। तो फिर मसलन एक बच्चे को जब ये पता होता है कि उसकी फर्स्ट ईयर में मतलब
3rd पोजीशन है, तो सेकंड ईयर में मतलब वो किस तरह की तैयारी करता है? आपके शुरू से ही था कि आपने इस दफ़ा ज़रूर पोजीशन लेनी है? देखिए सर, असल में मैंने ना फर्स्ट ईयर में बहुत लेट एडमिशन लिया था, काफ़ी घूम फिर के मैंने एडमिशन लिया, तो लेकिन पहले देखते रहे आप हाँ, कॉलेज? मैं मैट्रिक के पेपर के बाद 4 माह तो वेला रहा। उसके बाद सर जी मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरे टीचर्स ने ना पहले दिन ही कहा कि बेटा आपकी पोजीशन आनी है बोर्ड में। उन्होंने पता नहीं अल्लाह उनका एक्सपीरियंस बोलता है, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी पोजीशन आनी है, आप मेहनत करें। तो फिर उसी कैसे उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया आपका? बस सर जी हैंड राइटिंग से या सर बस पोटेंशियल तो होता सुना है। था उन्होंने आपसे क्वेश्चन वगैरह? सर मैं क्लास पे जाके बैठा हूँ, तो 1-2 दिन देखा उन्होंने बस मुझे कि कैसे मैं बोलता चालता हूँ, कैसे मैं पढ़ता हूँ, टीचर्स की बात और ये वो। और अब हर बात मैंने टीचर्स की माननी, कभी किसी के साथ वो बदतमीजी, वो लहजा नहीं रखना। तो बस इसी तरह उन्होंने कहा कि बेटा आपकी इंशाल्लाह पोजीशन आ जानी है, आपने मेहनत जारी रखनी है, तो आप पोजीशन होल्डर्स की लिस्ट में हैं, आप टेंशन ना लें। तो बस उसी तरह फर्स्ट ईयर में 3rd आई है, सेकंड ईयर में 2nd पोजीशन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें तो पढ़ाई नहीं है ज़्यादातर। यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे लाहौर के अंदर जो बच्चे हैं वो फोकस करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं। आपने माशाल्लाह जीसी में पढ़ के पोजीशन ली है। जी बिल्कुल सर, जीसी जो है उसका नाम तो ज़ाहिर बात है, नाम तो है ही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। और उसके अलावा भी नहीं बिल्कुल वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेगुलर स्टूडेंट हूँ वहाँ का, और मैं अपने टीचर से मिलने गया हूँ। मेरे टीचर्स बहुत खुश हैं कि आपने माशाल्लाह, और जीसी की हर साल पोजीशन आती है। ये नहीं जिन गवर्नमेंट के बारे में आप कह रहे हैं वो शायद इसी तरह के होंगे भी इदारे होते हैं, हर कोई तो आपको पता है पोजीशन होल्डर इदारा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह इस दफ़ा 5 पोजीशन हैं, और सालों से पिछले 150 साल तो उसको बने हुए हो गए हैं, और हर दफ़ा वो टॉप करता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना ही कोई नहीं, वो ये समझा जाता है ना कि जो जीसी है मतलब वहाँ पे बीएस कराया जाता है, एमफिल, पीएचडी, मतलब जो ऊपर क्लासेस की स्टडी है वो तो अच्छी है, लेकिन एफएससी में जो बच्चे जाते हैं फिर वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि वो जनाब सही पढ़ाई नहीं करते। सर जी देखें, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे जीसी जा रहे हैं और उनको चाहिए कि वो अपने टीचर्स के साथ साथ रहें, उनके साथ कोऑपरेट करें। टीचर फोकस करते हैं फुल? हाँ जी, जो बच्चे टीचर्स के साथ अच्छा रहते हैं और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, टीचर्स माशाल्लाह उनको बहुत गाइड करते हैं। मैंने तो तकरीबन जो इल्म इकट्ठा किया है बोर्ड्स के लिए वो जीसी से ही ज़्यादातर किया है, और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया है जीसी में भी। और एकेडमी वगैरह भी कोई रखी थी आप? हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट सिस्टम के लिए जो है वो एकेडमी भी रखी है, और मैं रेगुलर भी जाता रहा हूँ एकेडमी में भी। और उसकी वजह ये है कि आना जाना भी जीसी में लगा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप compete करना चाहते हैं आगे भी, तो आपके लिए एकेडमी भी ज़रूरी होती है। तो माशाल्लाह जब आपकी पोजीशन आई आप लोगों को इनवाइट किया गया, वहाँ पे एक बकायदा सेरेमनी हुई। एक तो माशाल्लाह ये आपको मेडल दिया गया, इसी तरीके से सर्टिफिकेट दिया गया, और कह रहे हैं कि कुछ कैश प्राइज भी दिया गया था, ये थोड़ा सा आप बताइए। जी बिल्कुल, उस दिन जिस दिन पोजीशंस अनाउंस हुई हैं तो वालदा को कॉल आई है कि आपने सुबह जाना है बोर्ड ऑफिस में। तो वहाँ पे सेरेमनी थी, तो साथ ये इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरे लिए, और ये साथ ये सिल्वर मेडल है, और कैश प्राइजेस भी आपके सामने हैं रखे हुए हैं, ये उन्होंने कैश प्राइज़ दिया है। और इंशाल्लाह एक और सेरेमनी है, उसमें वज़ीर तालीम और शायद मरियम आ जाएँ, लेकिन उनके लिए भी बुलाया हुआ उन्होंने, इंशाल्लाह वो भी आने वाली है जल्द। और ये आपने कहा है कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपकी, तो ये आप अपने बच्चों को भी दिखाएंगे? जी बिल्कुल सर, अब तो ये मेरी अलमारी में सेफ होके रह जाएगी, तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए भी काबिल ज़िक्र है हमेशा के लिए, और मेरे आने वाले कज़नों और जितने भी मेरे ख़ानदान के अफ़राद हैं उनके लिए भी, और ज़ाहिर बात मोटिवेशन मिलती रहेगी जी उनको। बिल्कुल सर, मोटिवेशन है, और मेरे बच्चों के लिए भी ज़ाहिर सी और बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब अभी ये जो आपकी जो कैश लगी हुई है साथ, ये आपने इसको खोला भी नहीं है। सर इसको खोल लिया हुआ है बस मैंने बस इसको चेक को साथ रख दिया हुआ है। कैसे निकाल दिया आप? हाँ जी सर, कैश निकाल लिया हुआ है मैंने, और ये जो है ये बस उसका इन्वेल्प रखा हुआ है मैंने, वो याद दिलाने के लिए कि मुझे इन्वेल्प भी मिला था, ये मुझे पैसे भी मिले थे बोर्ड की और तरफ इसमें से। कितने पैसे थे? सर जिसमें माशाल्लाह 15,000 रुपया था बोर्ड की तरफ वो से। लगा दिया आपने? जी सर, नहीं अभी वो लगाया कहाँ पे, मिठाइयों वगैरह पे हो सकता है खर्च हो गया हो। माशाल्लाह बहुत दूर दूर तक वो मिठाइयाँ आपको बताया फिर पहुँचानी पड़ती हैं, तो उनमें हो सकता है खर्च हो जाए, लेकिन ये मिठाइयाँ खा खा के आपको शुगर हो जाएगी। मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ सर मैंने तो उस दिन बहुत खा लिया है, अभी तक खा रहा हूँ। मुझे मीठे का बहुत शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शौक से खाता हूँ। माशाल्लाह आपके जो वालिद हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर है, मजदूर है। एक जो मजदूर का बेटा है
वो जब इस तरह की अचीवमेंट हासिल करता है तो उसके वालिदैन कितना खुश होते हैं, आप वो थोड़ा सा बताइएगा, अपने वालिदैन कितने खुश हुए आप? जी बिल्कुल सर, मेरे जो वालिद हैं वो टैक्सी ड्राइवर थे और माशाल्लाह वो फैमिली ड्राइवर भी रहे हैं, मतलब टैक्सी वगैरह भी चला लेते हैं लोगों की। टैक्सी अपनी है? जी नहीं सर, वो टैक्सी जो है वो रेंट पर चलाते हैं। और अब तो खैर वो ज़्यादा काम नहीं करते, डॉक्टर्स ने उनको जनरल हॉस्पिटल में उनका इलाज था, अभी भी चल रहा है, तो उनको मना किया हुआ है डॉक्टर्स ने काम करने से। असल में उनकी हार्ट सर्जरी हुई है 2 दफ़ा, एक दफ़ा तो हार्ट सर्जरी हुई है और हार्ट अटैक वगैरह हुए हैं उनको, तो वो ज़रा अक्सर बीमार रहते हैं। तो ये खुशी जो मैंने उनको दी है, अब तो वो उनका, मैं तो कहता खून बढ़ गया होगा इससे, तो ये उनकी खुशी से वो बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा तो उससे भी ज़्यादा खुश हैं। और मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और बहुत ख्वाब उन्होंने मुझे दिखाए हैं, डांटा डपटा कि बेटा तुमने पढ़ना है, तुमने बाकी चीज़ों की तरफ नहीं देखना। तो ये जो पढ़ाई का जज्बा है शुरू से ही, ये मेरे वालिदैन की मरहून मिन्नत है। मेरे वालिद जो थे वो भी अपने दौर के टॉपर रहे हैं, तो ये जो इल्मी, पढ़े हुए हैं वो? हाँ जी सर, वो कितनी क्लास? माशाल्लाह उस दौर के बीए हैं, तो जिस दौर में बीए बहुत होता था उस दौर के हैं। तो माशाल्लाह वो भी अभी तक वो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, लेकिन बस किस्मत है। और जो इल्मी सलाहियात है ये मेरे टीचर की तरफ, मेरे वालिदैन की तरफ से ही मुझे मिली हैं, और अब मेरे टीचर्स की भी मरहून मिन्नत है। जी सर। और बाकी थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, मसलन आपके वालिद और वालिदा की बड़ी उम्मीदें होंगी जी सर, आपसे, ऐसा ही तो है। क्या मतलब वो क्या आपको देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और आपके और उनके सेम पेज पे हैं या मुख्तलिफ हैं? जी बिल्कुल, मेरे वालिद का ख्वाब है कि वो मुझे एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहते हैं, एक अच्छा एक निज़ाम के तौर पर देखना चाहते हैं कि मैंने पूरे सिस्टम्स को सँभाला हो, मेरे अंडर हूँ, और वो चाहते हैं कि मैं एक सीएसएस ऑफ़िसर बनूँ। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं कोशां हूँ आगे भी। और मेरा जो ख्वाब है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो इंशाल्लाह मैं दोनों चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करूँगा। अल्लाह की जो है वो रज़ाएँ अगर होंगी, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दोनों काम होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब से आपकी पोजीशन आई है, बड़े फैमिली के लोग आपको आपके आके मुबारकबाद देते होंगे, दोस्त वगैरह, जी सर। कैसा लगता है आपको? बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी लोग आ भी चुके हैं और मैं भी जा चुका हूँ। बहुत और उनके लिए भी ये एज़ाज़ की बात है कि उनके ख़ानदान के बच्चे ने जो है वो बोर्ड में पोजीशन हासिल की है, तो वो अपने एज़ाज़ के तौर पर भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, मेरे वालिदैन को भी। पर हमारे जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं, जी। उनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। ये तो अकेडमी वाला टीचर अपने लिहाज से गाइड करता है, कॉलेज वाला अपने लिहाज से गाइड करता है, कॉलेज वाला कह रहा होता है मेरे नोट्स पढ़ लो, फलां जनाब अकेडमी मेरी रख लो तो आपकी पोजीशन आ जाएगी। आप क्या सुजेस्ट क्या करते हैं कि पोजीशन कैसे आती है, किस तरह की स्टडी करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, मैं कॉलेज जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, तो वो इस तरह था, कॉलेज सिस्टम तो था लेकिन साथ यूनिवर्सिटी सिस्टम भी आपको पता है था, तो थोड़ा बहुत टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा के जाते थे, लेक्चर सिस्टम आपको पता ही है, तो टीचर्स ने पढ़ा के जाना तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वो भी पढ़ना साथ साथ, और घर आके भी जो है अपने तौर पर भी पढ़ना, तो और साथ अगर किसी एकेडमी वगैरह में भी ज्वाइन की मैंने बाद में, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दोनों साइड का काम याद हाँ करना। जी, मैं सुबह 8 बजे निकलता था अपने घर से, और पूरे कॉलेज भी पढ़ना, फिर मैंने सारा एकेडमी भी जाना, रात को 9-10 बजे आना। तो ऑरेंज लाइन पे जाते थे आप? नहीं सर, बस मेट्रो वगैरह पे सफ़र किया है मैंने, ऑरेंज लाइन तब मुझे नहीं पड़ती थी, तब मैं शाहदरा से था, तो असल में हम रेंट पे आपको पता रहते हैं, तो आगे पीछे शिफ्ट होते रहते हैं, तो तब हम शाहदरा में थे, तो मेट्रो जो थी वो मेरी हम सफ़र थी। मेट्रो ने बड़ा सपोर्ट किया है इस मामले में मुझे, तो मैंने जीसी जाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से पढ़ना, फिर अपने घर आके भी पढ़ना, अपने टीचर से दोबारा चीज़ें डिस्कस करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स जो मैं अगले बच्चों को कहूँगा, आप जिस मर्ज़ी पढ़ लें, आपकी मेहनत है, आप जहाँ से मर्ज़ी पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ना हर एक ने घोल के पिलाना है और ना हर एक ने आपको जो है वो मिसगाइड करना है। बच्चे ये समझते हैं कि मसलन नोट्स के अंदर या जो किताब के अंदर लिखा होता है वो ऐसे ही कॉपी करके लिखना होता है, या आपने अगर आप कुछ अपने लफ्जों में भी लिखते होंगे चीजें, वो थोड़ा सा मिथ क्लियर कर दें जी। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, पहले उसको समझें, वो छोड़ दें कि नोट्स पे क्या लिखा है क्या नहीं, पहले टॉपिक को समझें। अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद लिख सकते हैं। अगर आपने खुद लिखा है? नहीं सर, खुद ज़्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स ने यही कहा कि बेटा आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़े, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े हैं,
कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े, जिस तरह बच्चे की हर एक किताब का ही नोट्स ले लेते हैं, वो मैंने नहीं किया काम अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा टीचर्स ने पढ़ाना, टेक्स्ट बुक्स को फॉलो किया है ज़्यादा। जो पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक होती है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, और उसी से मैंने चीज़ें जो है वो। यानी कि कुछ कंसेप्ट आप लिख रहे हैं, कुछ साथ जो है उधर से थोड़ा सा हाँ रट्टा जी, लगा के याद कर लिया, डेफिनेशन। हाँ जी, डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन खुद से लिखी है। डेरिवेशन तो टीचर्स करवा ही देते हैं, वो टीचर्स का काम है, वो उन्होंने करवाना ही करवाना है, तो वो भी करवा देते हैं। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। अगर आपको भूल भी जाता है तो आप अपने से लिख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता है, नोट्स पढ़ें, आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे आपने लिखना है। बोर्ड और को बच्चे बच्चे अक्सर जो है वो गीला शिकवा करते हैं कि यार बोर्ड वाले सही चेकिंग नहीं करते, बोर्ड वाले को मेरे साथ दुश्मनी थी, उन्होंने मुझे मेरे फुलां में फेल कर दिया, मेरी पोजीशन नहीं आ सकी। तो ये आप थोड़ा सा बता दें, चेकिंग सही होती है? देखें सर, मैं तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करूंगा कि जिसने भी चेकिंग की है बहुत अच्छी की है। शायद आपको भी लगता हो कि आपकी पहली पोजीशन आनी थी, दूसरी आ गई है। बस मेरे से जो फर्स्ट हैं वो 2 नंबर आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थ्योरी में मार नहीं खाई ज़्यादा। प्रैक्टिकल वाले ने मेरे बहुत नंबर काटे हैं, तो उन्होंने मेरे नंबर काट लिए हैं, लेकिन खैर मैं खुश हूँ फिर भी। इस मामले में मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने आप के ऊपर कि काश मेरे 2 नंबर ही ज़्यादा होते। ये मैंने ज़िंदगी में काश नहीं है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे टीचर्स ने मुझे वो सिखाया है कि बेटा आप जहाँ पे भी जाए, आपकी ज़िंदगी में काश नहीं होना चाहिए। काश मैं आगे होता, हो सकता है आप बहुत पीछे होते, अल्लाह ने आपको बहुत आगे किया है। तो ये मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत इस मामले में बहुत गाइड किया है, सिखाया है उन्होंने। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे तो पबजी खेलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आजकल बड़े स्टूडेंट भी टिकटॉकर हैं। आपके साथ क्या मामला है? आपने सोशल मीडिया को स्टडी के लिए इस्तेमाल किया? सही बताना आपने। जी सर, मैं जितना यहाँ पे एक्टिव हूँ ना, मैं वहाँ पे भी एक्टिव हूँ। मैं बहुत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। पेपर्स के दौरान भी, पेपर्स के बाद भी मैं रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था, ये भी नहीं है। मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरे दोस्तों को पता है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ, वो भी साथ साथ मैनेज किया है, ये भी मैनेज किया है। मैनेजमेंट की बात है सर। और स्टडी के लिए भी आपने कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हो? जी सर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, तो उसके लिए फिर आपको पता ही है, सबसे पहले तो अपने टीचर से बात करें। और अगर आपको पता है रात के 12 बजे आप उठ के टीचर से बात नहीं कर सकते, तो फिर आपको चैट जीपीटी और यूट्यूब वगैरह भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैंने वो भी इस्तेमाल किया है। आपको जहाँ से लगे आपको बेहतर, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैंने वो भी इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया ना, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी अच्छी मुझे जो है वो गाइडेंस मिलती रही है, इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह पर भी। तो वहाँ से भी मैंने बहुत इल्म इकट्ठा किया। लास्ट स्टूडेंट्स जो है उनकी पोजीशनें भी आ जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो आप क्या समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो तरबियत है, इदारे भी हमें प्रोवाइड करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने जितनी तरबियत अपने घर से हासिल की है उससे बहुत ज़्यादा भी, बल्कि आपको पता है एक स्टूडेंट जो होता है वो 8-10 घंटे जो है वो अपने इदारे में रहता है। घर में तो उसने आना रात को जो सो जाना है, उसके लिए तो एक इतवार है। और जितनी तरबियत घर से हासिल होती है, आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा आपको इदारे से भी हासिल हो जाती है। तो मेरे इदारे के जो असातिज़ा हैं उनसे मैंने बहुत तरबियत हासिल की है। अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे हर मुकाम पर गाइड किया है, रिजल्ट आने से पहले, बाद में, हर जगह पे। कल भी मुलाकात हुई, उन्होंने आगे के लिए बहुत नसीहतें की हैं, तो वो बहुत तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी हर मुकाम पर की है। लास्ट पे आप कोई पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल, मैं यही पैगाम दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आप रोल मॉडल हैं उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, वो मेरे से भी ज़्यादा हो सकता है काबिल हों और अपने टीचर्स के अजीज़ हों, चहेते भी होंगे। और देखिए, मैं यही नसीहत करूँगा कि आप अपने घर वालों के साथ कोऑपरेट करें। जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप उसको समझें कि वो क्यों दे रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और अपनी टीचर्स का आजिज़ रहें, उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करें इंशाल्लाह। उनकी दुआएं लें तो आप इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो ये थे हमारे साथ हाजी अब्दुल्ला, माशाल्लाह इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी ICS GC यूनिवर्सिटी के, ये स्टूडेंट हैं। तो लास्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह का जो पाकिस्तान का रियल टैलेंट है वो आप लोगों तक ला सकें। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए और हाजी अब्दुल्ला को भी इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।